आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम सबको जिंदगी और मौत के सबसे बड़े सवालों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी या दार्शनिक सवाल नहीं है। ये वो असल सवाल हैं जो हाल ही में भारत की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो चलिए इस ऐतिहासिक मामले को और इसकी गहराइयों को समझते हैं। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने पूरे देश में गरिमा के साथ मरने के अधिकार यानी राइट टू डाई विद डिग्निटी की बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक युवक जो एक दशक से भी ज्यादा वक्त से कोमा में था, उसे लेकर अदालत ने ये एक अभूतपूर्व, एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है। ये कहानी आज से कई साल पहले 2013 में शुरू हुई थी। एक होनहार इंजीनियरिंग स्टूडेंट जिसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। उसके दिमाग पर इतनी गहरी चोट लगी कि वो कोमा में चला गया और फिर कभी होश में नहीं आया। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उनका कहना था कि अब उसके ठीक होने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। अब मेडिकली इस हालत को परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो शरीर तो काम कर रहा है, सांसें चल रही हैं, लेकिन दिमागी चेतना वो लगभग शून्य हो चुकी है। उस युवक को सिर्फ एक फीडिंग ट्यूब के सहारे ही जिंदा रखा जा रहा था। और यही बात कि उसका जीवन सिर्फ मशीनों के सहारे चल रहा था, कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा आधार बनी। लेकिन इस कानूनी दांवपेंच और मेडिकल टर्म्स के पीछे एक परिवार का दर्द है। उनका 13 साल लंबा संघर्ष छिपा हुआ है। चलिए अब उस पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। पूरे 13 साल, जरा एक पल के लिए सोचिए, ये कितना लंबा वक्त होता है। इन 13 सालों में एक बच्चा बड़ा होकर टीनेजर बन जाता है, पर उस परिवार के लिए ये एक न खत्म होने वाला इंतजार था, जहां हर दिन हर पल एक जैसा था। इन सालों में उस परिवार ने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया। लाखों रुपए, जिंदगी भर की कमाई, सब इलाज में चली गई। सोचिए उनकी हालत क्या होती होगी। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठना कि शायद आज कोई चमत्कार हो जाए, और हर रात उसी गहरी निराशा के साथ सोना। इससे पहले वो हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां से उनकी याचिका खारिज हो गई थी। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को माना। अदालत ने कहा कि गरिमा यानी डिग्निटी सिर्फ जीने के लिए ही नहीं बल्कि मरने के लिए भी जरूरी है। और सच कहें तो यही इस पूरे फैसले का दिल है, उसका सार है। कोर्ट ने एक और बहुत अहम बात साफ की कि ये जो फीडिंग ट्यूब से खाना दिया जा रहा है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये भी एक तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट ही है। और जैसे किसी दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट को रोका जा सकता है, वैसे ही इसे भी हटाया जा सकता है, ताकि शरीर को प्राकृतिक रूप से अपनी यात्रा पूरी करने दी जाए। अच्छा, अब जब हम इस केस को समझ चुके हैं, तो चलिए जरा इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, भारत में जिस इच्छा मृत्यु की इजाजत है उसे कहते हैं पैसिव यूथेनेशिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कोई जानलेवा इंजेक्शन देते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि वो बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम या वो इलाज हटा लेते हैं जिसके सहारे शरीर चल रहा था। इसके बाद जो होता है वो प्राकृतिक होता है। तो पैसिव और एक्टिव यूथेनेशिया में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत सीधा और साफ है। पैसिव यूथेनेशिया में इलाज रोका जाता है जिससे मौत प्राकृतिक रूप से हो। वहीं एक्टिव यूथेनेशिया में जानबूझकर कोई ऐसा पदार्थ दिया जाता है जिससे मौत हो जाए। और यही वजह है कि भारत में एक्टिव यूथेनेशिया पूरी तरह से गैर कानूनी है, जबकि पैसिव को 2018 में ही कानूनी मान्यता मिल चुकी थी। जाहिर है, जब इतना बड़ा फैसला आता है तो समाज में एक बहस भी छिड़ जाती है। एक तरफ इंसानियत की दलीलें हैं, तो दूसरी तरफ हमारी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं, उनका तर्क है कि किसी को इस तरह की अंतहीन पीड़ा में रखना, जहां कोई उम्मीद ना हो, ये अमानवीय है, ये क्रूरता है। वहीं जो लोग इसके खिलाफ हैं, वो मानते हैं कि जीवन ऊपर वाले का या प्रकृति का दिया हुआ एक तोहफा है और इसे छीनने का हक किसी इंसान को नहीं होना चाहिए। दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह बहुत गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक कोर्ट केस बनकर नहीं रह जाता। ये उस परिवार के अटूट दर्द की कहानी है जिसने अपने बच्चे को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खोते हुए देखा। और ये हम सबके समाज की भी कहानी है, जो अब जीवन के साथ साथ सम्मानजनक मृत्यु जैसे मुश्किल सवालों से भी जूझ रहा है। और ये पूरी चर्चा, ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि जिंदगी का मतलब क्या सिर्फ सांसों का चलना है, सिर्फ दिल का धड़कना है, या फिर असली जीवन वो है जो चेतना, सम्मान और गरिमा के साथ जिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना